राष्ट्रीय महामंत्री और पश्चिम बंगाल के हमारे बहुत ही योग्य और प्रभारी बड़े भाई कैलाश विजयवर्गीस जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई मनोज तिवारी जी, अभी मंच पर आई भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की जुझारू नेता बहन रूपा गांगुली जी, मंच पर विराजमान मेरे दिल्ली प्रदेश के सभी साथीगण, सांसद मीनाक्षी लेखी जी, रमेश विधुड़ी जी, प्रवेश वर्मा जी, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनोज जी, चंदन मित्रा जी, स्वपन दास गुप्ता जी, यहाँ बहुत बड़ी संख्या के अंदर पधारे हुए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता भाइयों बहनों, युवा मोर्चा के नौजवान दोस्तों और मीडिया के मित्रों, अभी हमारी बहन मीनाक्षी लेखी ने आपके सामने बहुत जुझारू तरीके से बंगाल के अंदर क्या हो रहा है उसका एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने रखा है। कोई भी अगर भारत के अंदर अगर आज बंगाल की तरफ देखेगा और वहां जो कुछ हो रहा है उसके बारे में विचार करेगा तो उसका सर शर्म से स्वतः झुक जाएगा। महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर आकर भारत की राजधानी दिल्ली के लोगों को बंगाल को बचाने के लिए आंदोलन की शुरुआत करनी पड़े, सारे देश के लोगों का आह्वान करना पड़े, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई बड़ी कष्ट की बात नहीं हो सकती। हम सब जानते हैं कि भारत एक महान देश है। मैं आज ही सुबह केरल से लौटा हूं और इस 13 दिन में करीब 6 दिन मैंने केरल के अंदर बिताए हैं और मैंने वहां पर देखा कि वहां जहां केरल की सरकार जो वर्षों से किस प्रकार से जुल्म और अन्याय कर रही है उसके खिलाफ केरल के लोग किस प्रकार से पूरे हृदय से और मन से खड़े हैं और सारे केरल के अंदर एक ही बात की जय जयकार है कि भारत को एक ऐसा महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है जो सारे देश को अपने राष्ट्र धर्म के माध्यम से हर प्रकार से इतनी गहराई से, इतनी सच्चाई से, इतनी ईमानदारी से जोड़ने का प्रयास कर रहा है और उसने अभी तक जो नहीं हुआ था उस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी जीएसटी के माध्यम से कर सारे देश के सामने कर दिखा दिया और केरल जैसे प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के विचारों की और उनके कृत्यों की सराहना और उसकी सुगंधी, उसकी गहराई को मैं बहुत मजबूती से महसूस करके आया हूं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये देश सैकड़ों हजारों वर्षों के अंदर बहुत बार विदेशी आक्रांताओं के जुल्म का, उनके द्वारा भारत के अंदर आकर तरह तरह की तकलीफें पैदा करने का शिकार हुआ है। सिकंदर से लेकर और अंग्रेजों तक बहुत
बहुत सारे विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए हैं, लेकिन इतने सैकड़ों हजारों साल के अंदर भी हमने इस देश की एक विशेषता देखी है कि इस देश में आप यहाँ से राजघाट से अगर नरेला तक भी चले जाए, नरेला से और अगले डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, 20, 30, 40 किलोमीटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाइए, आपका सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आपकी जाति बदल जाती है, आपका धर्म बदल जाता है, आपकी भाषा बदल जाती है, आपकी वेशभूषा बदल जाती है, आपका खान पान बदल जाता है, आपका जीने का अंदाज बदल जाता है, आपके देवी देवता बदल जाते हैं। और देवी देवता तो इतने ज्यादा बदलते हैं कि एक घर के अंदर अलग अलग सदस्य का अलग अलग जो है इष्ट देवता होता है। इस प्रकार की विविधता वाला ये भारत देश है। लेकिन इतने हजारों सालों के अंदर इतने विदेशी आक्रांताओं के आने के बावजूद भी भारत ने अपनी सब विविधताओं के बावजूद भी जो अपनी एक एकता है, अपनी जो एक सात्विकता है, अपने इस देश की जो महानता है, उसको किस प्रकार से अक्षुण्ण रखा है, ये सारे भारत के लोग जानते हैं। भारत के अंदर लोग अपना समाज धर्म, अपना मानव धर्म, अपना राष्ट्र धर्म, इसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में जब बंगाल में जाता हूं, तो बंगाल में जाकर मुझे इतनी खुशी होती है कि ये वो प्रदेश है जहां सर सीवी रमन ने लेबोरेटरी के अंदर काम किया, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। जहां पर आचार्य जगदीश चंद्र बोस का अभी मैं इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने बनाया उसका 100 साल पूरा हुआ, उसके कार्यक्रम के अंदर भारत के राष्ट्रपति के साथ गया था। वहां पर एस.एन. बोस, पीसी रे, और आप जब बेलूर मठ में जाते हैं तो वहां रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की महानता की सुगंध वो सारे बंगाल के अंदर, सारे देश के अंदर, और वो तो ऐसी सुगंध है जो भारत से दूर अमेरिका के अंदर भी जो है फैलती है। और अमेरिका के अंदर भी जाइए तो वहां पर जो है छोटा सा बच्चा भी जो है, मैं 1995 के अंदर अमेरिका के अंदर पहली बार गया था और मैंने वहां पर अमेरिका के अंदर बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हारे प्रेरणा पुरुष कौन है? तो वहां के बच्चों ने नाम लेना शुरू किया। किसी ने कहा अब्राहम लिंकन, किसी ने जॉर्ज वॉशिंगटन। तो मैंने कहा ये तो तुम्हारे देश के राष्ट्रपति है। मैं प्रेरणा पुरुष उसको कहता हूँ, ए पर्सन हु इंस्पायर्स यू टू डू गुड थिंग्स इन योर लाइफ, वो होता है प्रेरणा पुरुष। बताओ वो कौन है? तो आप विश्वास करिएगा कि 1995 के अंदर मैंने अमेरिका के बच्चों के मुंह से स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है। ये बंगाल जो कि रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कहते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे ऐसे महान, अभी खुदीराम बोस, कितने लोग, कितने, मैं समझता हूं कि अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या के अंदर सबसे ज्यादा महान क्रांतिकारी किसी प्रदेश ने पैदा किए तो वो बंगाल ने किए। देशभक्ति का जो है जज्बा अगर उसको बुलंद करना हो तो बंगाल का इतिहास पढ़ो, बंगाल के क्रांतिकारियों की कहानियां पढ़ो। लेकिन आज उस बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है, अभी मैं आते आते मैं देख रहा था, मुझे क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं पता होता, तो मैंने देखा कि कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अभी उनकी मैं चर्चा नहीं करता, नाम नहीं लेता उनका, लेकिन अभी मीनाक्षी जी ने ऑब्जर्वर के रूप में गई हैं तो इनको तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट याद भी हो गए। इन्होंने पूरे के पूरे याद कर लिए कि एक साल में कहाँ 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 कहाँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, भारत के अंदर राम जो है वो हमारी आत्मा है। राम जो है वो किसी धर्म के नहीं है, वो भारत के प्राण हैं, वो हमारी आत्मा है। और अगर भारत के अंदर किसी स्थान के ऊपर कोई रामनवमी का जुलूस निकाले, कोई हनुमान जयंती का जुलूस निकाले, तो वो कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर कोई सरकार केवल तुष्टीकरण के लिए इस भारत के अंदर राम का नाम लेने वालों को, राम जो हमारे प्राण हैं, हमारी आत्मा है इस देश की, उसको अगर इस प्रकार से अपमानित करने की कोशिश करे, झूठे केस बनाए, डंडे मारे। और अभी पिछले दिनों हमने क्या सुना, हम में से हर व्यक्ति जो है बंगाल के गवर्नर साहब के बारे में जानता है। केसरीनाथ त्रिपाठी जी से ज्यादा कोई जेंटल जो है, मैं समझता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इतने
उर्दू भाषी, इतने नेक, इतने सात्विक इंसान, इतने देशभक्त और इतने जो है समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व, उनके लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वहां पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। किस प्रकार से लगातार वहां पर जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको देखकर हम सबको शर्म आती है। मैं बहन ममता बनर्जी को ये कहना चाहता हूं कि कर लीजिए आप तुष्टीकरण, कर लीजिए गलत काम, लेकिन इस भारत देश के अंदर एक और बड़ी खास बात है कि यहाँ पर सत्यमेव जयते होता है। यहाँ ट्रुथ के अलावा और कोई दूसरी चीज प्रिवेल नहीं करती है। राजनीति के अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़े बड़े ऐसे कृत्य किए, कुकृत्य किए, जिनके माध्यम से उन्होंने राजनीतिक जो है लाभ लेने की कोशिश की। लेकिन इस देश की जनता उन लोगों को कभी माफ नहीं करती जो अपना राष्ट्र धर्म भूल जाते हैं, जो अपना समाज धर्म भूल जाते हैं, जो अपना मानव धर्म भूल जाते हैं। और शायद बंगाल की सरकार यही सब कुछ भूल चुकी है। ममता बनर्जी वो समय भूल गई जब किस प्रकार से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के खिलाफ, सीपीएम की सरकारों के खिलाफ सड़कों के ऊपर आंदोलन किया था। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ममता बनर्जी क्योंकि लड़ती थी, आंदोलन करती थी और सड़क के ऊपर लड़ती थी, इसलिए सब लोग उनकी इज्जत करते थे। लेकिन कहां से उन्होंने शुरू की थी अपनी यात्रा और वो कहां पहुंच गई है। मैं समझता हूं कि राजनीति के अंदर अगर कोई गिरने की परिभाषा की पराकाष्ठा हो सकती है तो वो मैं समझता हूं कि आज ममता बनर्जी की राजनीति है जो उन्होंने बंगाल के अंदर करके दिखाई है। तो दोस्तों, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन सारे इस देश के 133 करोड़ लोगों के माध्यम से उनके बिहाफ पर भारत की राजधानी के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी जी को ये बता देना चाहते हैं कि या तो ये राजनीतिक गुंडागर्दी बंद कर दो या तो ये राजनीतिक तुष्टीकरण बंद कर दो, वरना कोई वो समय दूर नहीं है कि जैसे बहुत सारे इस देश के अंदर राजनेताओं को लोगों ने राजनीति के कूड़ेदान में फेंक दिया, आपको भी बहुत जल्दी लोग जो है बंगाल के राजनीति के कूड़ेदान में फेंक देंगे। आज का ये अवसर पूरी ईमानदारी से, और जैसा अभी मीनाक्षी जी ने कहा, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्र धर्म की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखने की लड़ाई है, ये अपने देश को बचाने की लड़ाई है, ये बंगाल को बचाने की लड़ाई है। हमारे लिए ये कोई सत्ता प्राप्ति का खेल नहीं है। हमारे लिए इस देश के महान जीवन मूल्यों को अक्षुण्ण रखने के लिए, इस देश की महान मर्यादाओं को, इस देश के अंदर जो महान हमारे जो है संतों ने, महात्माओं ने, हमारे इतने बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने जो इतना बड़ा त्याग किया है और एक हमारे को इतना बड़ा मार्ग दिखाया है, उस मार्ग को जीवित रखने के लिए, उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए, इसके लिए ये लड़ाई है। और जहां राष्ट्र धर्म का विषय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारत के अंदर उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा सबसे आगे रहा है और सबसे आगे रहेगा। और इसी संकल्प और इसी सौगंध के साथ हम लोग आज यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में इस बात का यहाँ से प्रण लेकर जाते हैं कि ये सेव बंगाल का जो एजिटेशन, इस सेव बंगाल का ये आंदोलन और सेव बंगाल के लिए ये जो लोगों का समर्पण है, ये महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेकर, और जिस प्रकार के भारत को बनाने के लिए महात्मा गांधी जैसे महान लोगों ने अपना समर्पण किया, अपने आप को जो है न्यौछावर किया, उसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम में से एक एक कार्यकर्ता इसके लिए काम करेगा। और कैलाश जी, आज आपने दिल्ली के कार्यकर्ताओं को याद किया है, आप हमारे को ये सांकेतिक कार्यक्रम करके मत छोड़ दीजिएगा। दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता आपके बंगाल को बचाने के लिए जिस स्तर तक आप कहेंगे उस स्तर तक आप इस लड़ाई को आगे लेकर जाएगा। इस आह्वान के साथ और अपने सभी दिल्ली के कार्यकर्ताओं की ओर से एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर कैलाश विजयवर्गीय जी को बता दीजिए, सारे दिल्ली के कार्यकर्ता, कि कितने जोर से जो है, कितनी ताकत के साथ आप जो है बंगाल के लोगों के साथ है।
बंगाल को दोबारा से जीवन देने के लिए इस लड़ाई को आगे और संघर्ष को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी जी को, इनकी पूरी टीम को, हमारे जेपी जी जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, इनको सबको, इनके सभी साथियों को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने इस भारत को किसी भी कीमत पर इस प्रकार से न टूटने दिया है, न टूटने देंगे। धन्यवाद।